चलिए, रीजनिंग में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं फिगर काउंट वाले में। ठीक है, तो फिगर काउंट में सबसे जो प्रश्न पूछा जाता है काउंटिंग से कि कितने इसमें वर्ग हैं, कितने आयत बन सकते हैं या कितने त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग। और अब बहुत ही कम टाइम आप लोग का बचा हुआ है, तो उम्मीद करते जितना हमने रीजनिंग करा रखा है कंटेंट में आपका रखा हुआ है सारा। ऐप जो भी है आपके पास, ऐप में जब कंटेंट में जाइएगा तो सारा कुछ दिखेगा आपको। मेन रूप से आप लोग जितना हमने पढ़ाया है वो सफिशियंट है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना हमने कराया है उसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का फुल गारंटी है। ठीक है, रही बात करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स लगभग हमने करा दिया है आपको। एक आध दिन और बचा हुआ, वो भी करवा के आपको ख़त्म ही कर दूंगा। बस कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपको बहुत कुछ पता है। ठीक है, और वहाँ पे धैर्य से बनाने का काम कीजिएगा, आसानी से आप लोग का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, आज हम लोग मेन रूप से पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फिगर काउंट। ठीक है, फिगर काउंट, टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर काउंट में जो रीजनिंग का टॉपिक है उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कितने त्रिभुज, कोई फिगर दे देगा, कहेगा कितने त्रिभुज बनते हैं, तो कुछ फिगर जैसे निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, इस तरीका से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज दे देगा, सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कितने त्रिभुज बन सकते हैं। एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है, बाकी है कुछ नहीं। एक बार अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 3 आकृतियाँ हैं ए, बी और सी। अगर इसमें से पूछ दे कि कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में आप बताइए कितने त्रिभुज हैं, दूसरे में बताइए कितने हैं, और तीसरे में कितने त्रिभुज हैं। आप लोग काउंट करके बताइए, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिगर काउंट करना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जैसे ये त्रिभुज आपका ये हो गया 1 नंबर वाला, दूसरा त्रिभुज ये आपका हो गया 2 नंबर वाला, और तीसरा ये तीनों मिला करके एक त्रिभुज बना तो 3। तो पहले नंबर में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। दूसरे नंबर में अगर आप देखा जाए तो दूसरे नंबर में एक त्रिभुज आपका ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, 3 हो गया, फिर दो दो का कंबाइन करके एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, फिर 1 2 मिला के भी एक त्रिभुज बन जाएगा, फिर आपका 2 3 मिला करके भी एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है 1 2 3 मिला करके भी त्रिभुज बन जाएगा। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इसको काउंट करते हैं तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, गौर कीजिए। अगर यहाँ 1 था, यहाँ 2 लिखे तो दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल 3 त्रिभुज बन गए थे। तो सिंपल सा ट्रिक बन गया कि जो भी है चित्र उसको काउंट कर लीजिए। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तीनों को जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6। और यहाँ जब हमने देखा तब 6 बना, एक तो 1 2 3 बना, फिर 1 2 मिल के बनेगा, फिर 2 3 मिल के बनेगा,
फिर 1 2 3 तीनों मिलके बना, तो यहाँ भी आपका 6 हो गया। यानी इससे हमारा ट्रिक जनरेट हो गया कि जितना है उसको काउंट करके सबको जोड़ दीजिए। तो इस तरीका से आसानी से आप बना सकते हैं। 1 2 3 4 उतना आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 6 4 कितना हो गया 10। यानी 3 नंबर फिगर में आपका टोटल कितना त्रिभुज हो गया 10 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। कितना त्रिभुज है अगर पूछे तो आप बना लीजिएगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन में दूसरा टाइप का देखिए। अगर क्वेश्चन यही रहे, ठीक है, इस तरीका का हो, ठीक है, अगर बीच में ये लाइन खींच दे, 2 लाइन खींच दे, 3 लाइन खींच दे, इस स्थिति में बोले कि कितना त्रिभुज बनेगा। ठीक है, कितना त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस 1 2 करना है। और जैसे ये क्या होगा 1 2 जोड़े तो 3 हो गया, 3 तक तो हम लोग ये निकाले। बस क्या करना है आपको कि अगर 2 लाइन है बेस में, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो बस 2 से गुना कर देना है। क्या हो गया 6 हो गया, इसमें 6 त्रिभुज निकल के आएगा। अगर इसकी बात करें तो फिर 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसको 3 से गुना कर दीजिएगा, 18 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4, 2 1 3 3 6 4 10, 10 गुने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो यानी टोटल त्रिभुज 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर फिगर काउंट से स्थिति में अगर पूछा जाए तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे। उन्नीस नहीं होगा, वो जोड़ करके होगा। ठीक है, वो आपका जुट जाता है, जो ऊपर वाला ओवरऑल जो जोड़ रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा इसमें नहीं जोड़ना है, वो अलग अलग करेंगे तब जोड़ना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई फिगर दोनों मिला के दे देगा, इस तरीका से दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हाफ में बांट देगा। तो इस स्थिति में आपको पता है ये क्या हो गया 1 2 हो गया, इधर 3 बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10, 10 ये हो गया, प्लस ये आपका हो गया। तो यहाँ पर इसको आप इसमें जोड़ दीजिएगा, तो तब जा कर के रिजल्ट बनता है। ठीक है, ये तो आप जोड़िए ही, 2 1 3 3 6 4 10, 10 और ये आपका एक और जोड़ना होगा 1 और 2, यानी 10 और 3 क्या हो गया 13 हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है? इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर पूछ दे, जैसे मान के चलिए कंबाइंड रूप हमने दे दिया, जैसे देखिए, तब फिर से एक बार समझिए, अगर पूछे कि इसमें कितना त्रिभुज है,
सिंपल सा मैं एग्जांपल लेके समझाया कितना त्रिभुज है। तो हमने क्या बोला, काउंट कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, कितने हो गए, 3 3 6 हो गए, 2 1 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अगर इसी में आपका क्या करे, एक लाइन और इंक्लूड कर दे, क्या करे, एक लाइन इंक्लूड कर दे। अब पूछे कितना हो गया, यही चीज मैं बोल रहा हूं आपको, बस इसमें काउंट करना बेस लाइन कितने हैं, तो 1 और 2, बस टोटल जोड़ लीजिए, 1 2 3, 2 3 3 6, बेस लाइन 2 है तो 2 से गुना कर दीजिएगा, 12 हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कैसे हो जाएगा, यही चीज नहीं समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए, एक तो ये वाला तो था ही, 6 पुर गया, फिर ऊपर वाला भी तो 6 पुरेगा ना, ये जो छोटा वाला पार्ट बन गया, तो 6 6 मिलके 12 बन जाएगा, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगर मान के चलिए इसमें हम एक लाइन और खींच देंगे, मान के चलिए 1 2 3, अब पूछेगा कितना त्रिभुज बनेगा, तो उस स्थिति में आपका कितना बनेगा, 1 2 3 4, सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 हो गया। एक बेस लाइन, दूसरा बेस लाइन, तीसरा बेस लाइन, चौथा बेस लाइन, 1 2 3 4 बेस लाइन हो गया, तो 4 से गुना कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 40 त्रिभुज बन जाएगा। अब 40 काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसमें काउंट करके आपको बता दिए, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, फिर 2 2 का बन गया, इधर बन गया, फिर ये पूरा बन गया, फिर ये ऊपर वाला बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये 2 का बन जाएगा, फिर ये 2 का बन जाएगा, फिर ये 1 बन जाएगा, यानी दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो वो टोटल 12 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, याद रखिए। ठीक है, तरीका यही है आपका कि अलग अलग जैसे है, ये आपका 1 हो गया। अब इसको तरीका में अगर आप नंबरिंग कर सकते हैं तब आप कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, तो 40 करने में ही आपका दिन बीत जाएगा मेरा। हम नंबरिंग करके सबसे आसानी से बना करके आपको दिखाई दिए। एक त्रिभुज 1 वाला हुआ, दूसरा 2 वाला हुआ। ठीक है, पहला 1 वाला हुआ ना, दूसरा 2 वाला हुआ, तीसरा 3 वाला हुआ, फिर 1 2 वाला हुआ, फिर 2 3 वाला हुआ, वो भी तो त्रिभुज ही बन जाएगा। फिर 1 2 3 तीनों वाला हुआ, तो 6 हो गए टोटल। वही चीज हमने लिख के आपको समझाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ट्रिक ही तो बता रहा हूं मैं। ये टोटल 6 बन गए, सबको नंबर लिख के जोड़ दीजिए, यही ट्रिक हो गया। हाँ, नहीं तो अलग अलग आप निकालिए, एक एक बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, त्रिभुज बनेगा, फिर आपका 1 2 मिलके एक त्रिभुज बना लेगा, ये दोनों मिल करके, फिर 2 3 मिल करके एक त्रिभुज बना लेगा, फिर ये तीनों मिल करके बना लेगा। यही चीज जब काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ये तो 3 वाला में आप अलग अलग करके भी काउंट कर लीजिएगा, लेकिन जहां पे बहुत सारा रहेगा तब कैसे काउंट कीजिएगा, इसीलिए हमने आपको ट्रिक ही बताया। अब समझ लग गया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं लगा तो अब फिर एसटीटी का क्लास में जुड़िए, रीजनिंग का जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा आप लोग को। चलिए, ये त्रिभुज, अब इसी टाइप में हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था कि जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन दे दिया, ये बीचों बीच बांट दिया, इसको यहाँ पे बांट दिया। अब पूछा कि कितना होगा त्रिभुज। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, 1 2 3, तो 2 1 3 3 6, तो ये हो गया। और ये आपका 1 और 2, इसको भी तो जोड़िएगा, तो 2 1 3, ये जुट गया, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए ट्रायंगल। कितने त्रिभुज बन जाएंगे, तो 9 बन जाएगा। अरे भाई बादल मिश्रा, क्या चीज दबा रहे हैं भाई खाली।
क्या हुआ भाई बादल मिश्रा? बादल की तरह माइंड उड़ रहा है क्या? बादल मिश्रा क्या हुआ आपको? हैंग हो गया क्या? कहिएगा तो आपसे क्लास लेना बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे कारण जो है नहीं दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, परीक्षा के बजाय जो कहीं और दिखाई दे। आप लोग मना करेंगे तो आज से फिर मैं क्लास बंद ही कर देता हूं। सब लोग अपना दिमाग स्थिर करके पढ़िए, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे हमने क्या किया, ये 3 3 6 हो गए, और ये 2 1 3 3 6 और 3 क्या हो गए, 9 हो गए। वही हमने बताया टोटल त्रिभुज यहाँ कितने हो गए, 9 हो गए। ऐसे भी हमने आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़ा दिया है मुझे लगता है। एक फिगर मैं दे रहा हूं, आप लोग बताइए काउंट करके, आप लोग बताइए काउंट करके जरा। मैं ये सब पढ़ाने वाला नहीं था, फिर सोचा कहीं 1 2 क्वेश्चन दे दे, और चूंकि आसान होते हैं, एक बार अगर आप लोग सीख लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है इस तरह के प्रश्न को बनाने में। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। चलिए इसमें अब त्रिभुजों की संख्या बताइए, आप लोग कितने त्रिभुज होंगे। टोटल 21, बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 21 ही होगा। 1 2 3 4 5 जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ये हो गए। 1 2 3 सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6, ये हो गए। टोटल 21 चित्र बनेंगे, टोटल 21 त्रिभुज बनेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी 21 आया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं अब आप लोग बना लेंगे। अब थोड़ा सा इसी लेवल में थोड़ा सा अप करते हैं, थोड़ा त्रिभुज वाला ही पहले हम लोग देख लेते हैं जो विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। चलिए तेजी से बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, बताइए आप लोग। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। बाईस, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है आपका। अब देखिए जिनका नहीं आया वो देखिए कैसे इसका 22 होगा। ठीक है, आप लोग का एग्जाम होगा और आप लोग एकदम बिल्कुल जो भी दिन बचे हैं, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, जो भी 6-7 दिन बचे हैं आपके लिए, उस दिन को आप लोग पूरा यूज कीजिए। कम से कम 18 घंटे स्टडी कीजिए, 18 घंटे कम से कम। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6 वाला ये पार्ट हो गया, 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 18 तो ऐसे ही पुर गए।
फिर बीच में 1 2 3 पार्ट ये हो गए और एक टोटल हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। यानी त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 22 बनेगी, 22 होगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 22 हो जाएगा। ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए ये चित्र को अब जाने देते हैं, फिर अब दूसरे टाइप के चित्र में त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। जैसे आपका डब्बा दे दिया वर्गाकार, इसमें कितने हैं? चलिए अब आप लोग को बताना है त्रिभुजों की संख्या। चलिए फिगर नंबर 1, बी सी डी ई एफ। चलिए ए में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो ए में होगा उसमें त्रिभुजों की संख्या 2 होगी। एक ये हो गया, एक ये, दोनों को जोड़िएगा कितने त्रिभुज हो गए? तो 2 हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? तो 2 त्रिभुज हो गए। एक ये वाला, एक नीचे वाला। अब तो कोई दूसरा होगा नहीं, ऊपर नीचे वाला 2 ही त्रिभुज हो गया। ए का ऑप्शन कितना हो गया? 2। अब बी की बात करेंगे तो देखिए जब भी हो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आपका ट्रिक याद रखिएगा, बस दुगुना कर देते हैं, जितना काउंट होता है उसका दुगुना त्रिभुज बनता है। टोटल 8 बन जाएगा। कैसे अब कहिएगा वो भी आपको निकाल के बता देते हैं। एक हो गया एक त्रिभुज, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। अब आप 2 2 को लेकर के बना सकते हैं। एक 4 1 हो गया, एक आपका 3 2 हो गया, एक 4 1 हो गया, एक हो गया आपका 3 2 हो गया, एक हो गया आपका 1 2 हो गया, एक आपका 4 3 हो गया। तो टोटल अब काउंट कर लीजिए कितने त्रिभुज बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज इसमें बन गए। 8 कैसे बना वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी जितना भी नंबरिंग काउंट करते हैं उसको दुगुना कर देते हैं, वही रिजल्ट हो जाता है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, गुना कर दीजिए 2 से, टोटल 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, गुना कर लीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला रो सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 14 कैसे होगा? 12 ही होगा।
यहां तक समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत? देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए अपने मन से। 12 को 13, 16 को 17 मत किया कीजिए, ठीक है? कुछ से कुछ लिख रहे हैं, माइंड हैंग कर गया आप लोग का, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब परीक्षा का प्रेशर बना लिए हैं अभी से ही। बिल्कुल प्रेशर नहीं, एग्जाम के रात में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सुबह एकदम बिल्कुल, जो जिनका सेकेंड शिफ्ट में है वो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं सुबह में, मूड फ्रेश करने के लिए। बाद बाकी जो भी पढ़ना है आपको 23 तारीख तक ही पढ़ना है, मतलब 22 को ही रात तक पढ़ना है। 23 तक पढ़ लीजिएगा। 24 को एकदम बिल्कुल सुबह से एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, रिलैक्स। नहीं तो आता भी हुआ भी क्वेश्चन वहां गलत बनाइएगा। अब देखिए यहां पर जो है 1 2 3 4, 4 दूनी 8 प्लस 8, टोटल 16 हुआ। और जब भी जितना लाइन होता है उसका दुगुना कर लीजिए, चूंकि एक ये बन जाएगा त्रिभुज एक्स्ट्रा, एक ये दोनों मिला के त्रिभुज बन जाएगा, यानी 2 जोड़ दीजिए, यानी 18 हो गया। यानी एक लाइन बीच में आया तो हमने 2 जोड़ दिया। यहाँ देखिए 2 लाइन आया बीच में तो हम 4 जोड़ देंगे उसमें। टोटल ये कितना हुआ? 8 8 8 हो गया। उसके बाद आपका ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, फिर एक ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, यानी 4 और जोड़ लीजिए तो 24 प्लस 4 यानी 28। इसमें 28 ट्रायंगल हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे वहां एग्जाम में। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। ये था त्रिभुज ज्ञात करना। अब आपको उसमें से पूछ देगा वर्ग ज्ञात करें, आयत ज्ञात करें, तब कैसे बनाइएगा। या एक क्वेश्चन जो है आपका बड़ा ही लेंदी टाइप का जो है, इसमें त्रिभुज वाला में ही पूछता है, वो करवा ही देते हैं आप लोग को, क्या पता वही पूछ दे। इस तरह का चित्र रहता है। अब इसमें कह देगा त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ठीक। अब बताइए किन्हीं को पता है इस तरह का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल 27 सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ट्रिक का यूज करते हैं। इसके साइड में देखेंगे दोनों बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सममित आकृति है। बेस और कॉर्नर दोनों में 4 4 ही बन रहे हैं बॉक्स त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 लिख लेंगे। ठीक है,
उसके बाद 1 लिख लीजिएगा, फिर इसको इसमें जोड़ करके यहाँ लिखिएगा 2 1 3, फिर 3 इसमें जोड़ के 6 हो गया, और 6 4 10 इसको लिख लीजिएगा। अब इस टोटल को जोड़ लीजिए, तो 3 1 4 6 10 10 ये क्या हो गया 20, और 1 को छोड़ करके 1 को लिखना है आपको, 10 को छोड़ के 6 को लिख देना है, फिर 3 को छोड़ के 1 को लिख देना है, यानी 6 + 1 यानी टोटल कितने हो गए 27 हो गए। ठीक है, तो ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। जो लोग 27 निकाले हैं उनको पता होगा इसका ट्रिक किस प्रकार से हमने इसको बनाया, समझ गए। सबसे पहले जितना है उसको काउंट करना है, 1 2 3 4 कॉर्नर वाले को 1 2 3 4 लिख लिए, 1 लिख लीजिएगा, फिर उसके सामने वाला नीचे वाला को जोड़ दीजिएगा, तो 2 1 3 हो गया, फिर इसके सामने वाले को जोड़ लीजिएगा, 3 3 6 हो गया, फिर इसके सामने वाले को जोड़ लीजिएगा, 6 4 10 हो गया। अब इसको टोटल जोड़ लीजिए, 3 1 4 6 10 10 20 हो गया। एक को छोड़ना है दूसरे को लेना है, एक को छोड़ना है दूसरे को लेना है, 6 1 7 को लेना है, यानी जोड़ लेना है, क्या हो गए 27 हो गए। ये ट्रिक यूज करके आप लोग बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को बनाने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा चित्र बनाने में भी यहाँ पे थोड़ा कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा है मुझे। चलिए, थोड़ा सा फिगर मुझसे गड़बड़ बन जा रहा है। ठीक है, ठीक ही है। ठीक है, अब आप लोग बना के बताइए इसमें टोटल कितने जो हैं त्रिभुज हैं। कुछ मिस्टेक लग रहा है मैंने किया है यहाँ, यहाँ पे जो है एक और होगा, एक और होगा, अब जा कर के बना। तो ये थोड़ा सा फिगर बनाने में मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन बाद बाकी आप देखिएगा इस साइड टोटल 1 2 3 4 5 बने हैं, इस साइड भी सब साइड में 5 ही बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 1। यहाँ मुझे लगता है कुछ ये वाला जो है मिस्टेक हुआ, ये इसमें मिलना चाहिए था। ये चारों साइड में इतना रखिएगा कि जो फिगर आपको दिए जाएंगे उसमें 5 5 ही रहेगा, सममिताकृति ही रहता है। जब भी रहता है तो उस स्थिति में आपको क्या करने हैं, कितना होगा आप लोग बताइए। 1 को लिख देना है, 2 1 कितना हो गया 3 3 3 कितने हो गए 6 6 4 कितना हो गया 10 10 5 कितना हो गया 15। इसको टोटल को जोड़ लीजिए, 1 को छोड़ना है दूसरे को लेना है, 1 को छोड़ना है दूसरे को लेना है। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 3 1 4 6 10 10 20 और 15, 20 15 35 प्लस 10 प्लस 3 यानी टोटल कितने हो गए 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 48। 83 वाले गलत हैं, 48 वाले सही हैं।
ठीक है। अब ये कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, जोड़ना है। ठीक है, ट्रिक आप लोग को समझ लग गया है ना, ये कैसे बनाते हैं इसको, ये ट्रिक से ही बना पाइएगा। क्या आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या? चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अब क्या होगा कि आपको वर्ग वाला पूछ देगा, तो एक दो फिगर में बना के आप लोग को बता रहा हूं। इसमें आपको अब क्या ज्ञात करना है, वर्गों की संख्या। इसी फिगर में आपको दूसरा आयतों की संख्या, इसी फिगर में तीसरा चतुर्भुजों की संख्या, चलिए बनाइए, कितना होगा बताइए। मुझे लगता है इस शेप का यूज करना चाहिए, यहाँ 2D वाला शेप। चलिए देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और जब वर्गों की संख्या पूछे, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए इधर आपका 1 2 3, चारों तरफ 1 2 3 ही है, दोनों तरफ सममित है, बराबर है। इस स्थिति में क्या कीजिए, आप सबका स्क्वायर निकाल के जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गए 14। तो यही वर्गों की संख्या हो जाती है 14। नहीं तो आप इसको लिखिए, देखिए हम बना के अभी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा आकृति हो जाएगा। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग तो ऐसे ही बन गए। फिर आपका ये मिल के बनेगा 1 2 4 5, फिर आपका 4 5 7 8 मिल के बनेगा, ये वाला बन जाएगा ना एक वर्ग। फिर आपका ये बन जाएगा वर्ग 2 3 5 6, फिर 2 3 5 6, फिर बन जाएगा आपका 5 2 3 5 6 बना, 2 3 5 6, फिर 5 6 8 9 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 ये बन गए और एक टोटल बन गया, तो 9 प्लस 4 प्लस टोटल एक कितना हो गए 14, ऐसे भी 14 बन गए।
अरे ट्रिक तो अच्छा है ही, आप भूल जाइएगा ट्रिक, तो उसके लिए फिर मैं सिंपल विधि भी बता दे रहा हूं ना कि कैसे काउंट किया जाता है। यहाँ पे वर्ग, समझ गए। अब देखिए जब आयत पूछे तो कुछ नहीं करना है आपको, चतुर्भुज की संख्या पहले निकाल लीजिएगा। चतुर्भुज की, जैसे ये वर्ग की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, जितना भी नंबर था 1 2 3 लिखा, सबको स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब क्या कीजिए, चतुर्भुज निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि सबका क्यू करके जोड़ दीजिए। 1 का क्यू, 2 का क्यू और 3 का क्यू कीजिए। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27। अब जोड़ लीजिए, 27 8 35 1 36 हो गया। ये चतुर्भुजों की संख्या हो गई। चतुर्भुज में कितना करना है, क्यू कर देना। जैसे n है संख्या तो n का क्यू कर देना है, वर्ग में n का स्क्वायर करके सबको जोड़ देना है, और यहाँ n का क्यू करके, मतलब 1 बाय 1 करके 1 2 3, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू करके जोड़ लीजिए। कॉपी में लिख लीजिए, बाद में सब भूल जाइएगा। ये चतुर्भुज हो गया। जब हम चतुर्भुज में से जब हम वर्ग की संख्या घटाते हैं तो स्वतः आयत की संख्या निकल जाता है, ठीक है। तो अगर आयतों की संख्या पूछेगा तो 36 माइनस आप 14 घटा लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 22। तो यहां पे आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, मजाक बना रहे हैं, क्लास को बता दे रहे हैं। पढ़ाई कर लीजिए। अब जो ही 2 4 दिन पढ़ा रहे हैं उसके बाद थोड़े ही आपको पढ़ाएंगे। आपका कोर्स कंप्लीट है, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। फिर परीक्षा के बाद मिलेंगे एक दिन बस, उसके बाद नहीं। तो मौज मस्ती जो है परीक्षा के बाद भी हो सकता है, अभी फिलहाल तैयारी पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब आप लोग जो है उस एज में पहुंच गए हैं कि आपको सीरियस होना चाहिए मेरे समझ से। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हैं तो आने वाला समय बहुत पीड़ादायक होने वाला है। अभी तक सीरियस नहीं हुए तब तो ये स्थिति है कि मास्टर बनने के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा है। सीरियस रहते तो छठी चरण में ही बहाली हो गई होती। चलिए, अब समझ गए इस तरीके के क्वेश्चन में हम कैसे बनाते हैं वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या। हाँ, जीवन भर हम पढ़ाते रहेंगे आपको, ठीक है। कोर्स में आपको 1 ईयर तक दिखते रहेगा, जो पढ़ाया हुआ है वो आपको दिखते रहेगा 1 ईयर तक, ठीक है। क्या चाहते हैं, जीवन भर आप ही को पढ़ाते रहे, फिर नए लोग कहाँ जाएंगे। आगे क्लास कंटिन्यू करना है, फिर एसटीटी का कोर्स ज्वाइन कीजिए, फिर आगे कोर्स होगा कोई उसमें ज्वाइन कीजिए। एक दिन भोजन करने से काम चल जाए तो लोग एक ही बार खाए, बात ही खत्म। चलिए, आपका कोर्स जो है 1 साल तक आपको दिखेगा आपके ऐप में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं। वो तो था जब सममित दोनों में बराबर दिखाई दे तब, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको वो ना दे करके, मैं चित्र बना रहा हूं, देखिएगा अच्छे से। अब देखिए इस साइड 3 है, 1 2 3,
और उस साइड 1 2 3 4 5 है। इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, ठीक है, अब इस स्थिति में आप लोग बनाइए कि इसमें कितने वर्ग होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो याद रखिएगा एक बात, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो आप लिख सकते हैं 3 2 1, ठीक है, और इधर से आप गुना कीजिएगा तो 5, 1 के घटाते जाइएगा 4 3, अब 1 के नीचे 0 तो होगा नहीं, तो 5 4 3, यानी आपको गुना करके लिख लेना है, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो कितना हो गया टोटल बताइए, टोटल जोड़ लीजिए, टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 36, टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी 26, कितनी हो जाएगी 26, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, वर्गों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 26, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैक्सिमम देख लीजिए, 3 है एक तरफ तो उधर से आप जो है घटते क्रम में 3 2 1 लिखिए, और इधर से भी घटते क्रम में 5 4 3 लिखिए, और उसको गुना कर लीजिए और उसको जोड़ दीजिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 26। बिल्कुल, अगर आपको पूछेगा कि इसमें चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, ये तो आपने वर्ग निकाल लिया, अगर इस तरह के फिगर में चतुर्भुज की संख्या पूछेगा तब क्या करना है आपको, वो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया 2 3 4 5 लिख सकते हैं, तो ये सब को जोड़ लीजिए, 5 + 4 + 1 + 3, सॉरी 5 + 4 + 3 + 2 + 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 5 4 9 3 12, 2 14, 1 15, इधर हो गए, और इधर देखिए जोड़िए 3 2 5 1 6, इस साइड में 6 हो गए, इधर 15 हो गए, जोड़ दोनों को गुना कर लीजिए, दोनों को गुना कर लीजिएगा तो टोटल 90, तो चतुर्भुजों की संख्या हो जाएगी 15 × 6 यानी 90, कितना हो जाएगा टोटल 90। अगर आयत पूछेगा, आयतों की संख्या निकालने के लिए हमने बोला चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, यानी 64 आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए 64। आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या यहां तक किन्हीं को दिक्कत भी है, ये ट्रिक कैसे काम किया, तो जो भी मैक्सिमम है 3 2 1, उधर से भी 5 4 3 लिख के गुना कर दिए, टोटल वर्ग आ गया, चतुर्भुज निकालने के लिए दोनों तरफ को जोड़ करके गुना कर दिए, चतुर्भुज आ गया, और चतुर्भुज में वर्ग की संख्या घटा देते हैं, वही आयतों की संख्या निकल जाती है।
अब एक दो क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग जरा हमको बना के बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। बाकी अगर मेन रूप से आपको यही सब पूछा जाता है, नहीं तो आपको काउंट करना पड़ेगा। विभिन्न चित्र दिए रहते हैं, उसमें काउंट कर सकते हैं। अब जो ट्रिक था आपको हमने कुछ बता दिया। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, अब इसमें आप बताइए टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। बताइए। बना के दिखाइए। बताइए तेजी से कितना हो जाएगा, अच्छे से काउंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। शिल्पा यादव जी का बिल्कुल सही जवाब है। बातें करके भी पढ़ लेती हैं, ये सबको गुमराह करती हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर टोटल ये 8 बन जाएगा। कैसे, हमने बताया ही था आपको। ये भी 8 बन जाएगा, लेकिन एक बीच में लाइन है तो 2 उसका भी बन जाएगा, बताया था। ठीक है, तो आपका एक इधर वाला बन गया, एक इधर वाला बन गया, 2 इधर भी बन गया। तो 8 8 16 तो ऐसे बन गए, 2 ये वाला बन गया। फिर ये 1 और 2 3 इधर 3 इधर, तो यानी 6 इधर हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। अब देखिए आपका जो चित्र बनेगा, एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। तो 4 और जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ दीजिए। 16 2 18, 6 24, 4 28। तो टोटल चित्र यहां पे त्रिभुज 28 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, आप लोग को कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। क्या अब आप लोग काउंट कर लीजिएगा दिमाग लगा करके। बाकी आप लोग बुक में से बना करके देखिएगा। उम्मीद करते हैं इसे बन ही जाना चाहिए। बुक मेरा रीजनिंग का कहीं होगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
चित्र वगैरह को पूरा करने वाला और पूछेगा तो वो सब तो आप लोग कर ही लीजिएगा। अगर मिरर इमेज पूछ दे गलती से इसका क्या बनेगा, तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको उपाय बता दे रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर पे है नहीं, क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, आप क्या करेंगे, उसको पेन से अच्छे से फिर से उस पर डिप करके लिखेंगे और पीछे से जाके देखेंगे, ठीक है। तो कैसा भी चित्र का मिरर इमेज पूछेगा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए मेरे पास 28 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 28 को हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पे लिख देंगे और फिर बैक करके देखेंगे तो अपने आप उसका मिरर इमेज आपका दिखाई दे देता है, ठीक है। अगर सामने दर्पण है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, पीछे का भी इमेज आप देख सकते हैं और फिर सामने अगर आप लिख करके फिर पेपर सटाइएगा तो फिर वो जो छाप पड़ेगा उससे आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर याद नहीं रह पाता है किसका मिरर इमेज कैसा होगा तो वो सब आप तकनीक लगा करके बना सकते हैं। हाँ, डीपली लिखना पड़ेगा। कोई भी जैसे मान के चलिए सिंपल सा एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं, ठीक है, तो एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मान के चले ऐसे, वो सब पूछना नहीं चाहिए क्योंकि अब हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है और आप लोग याद नहीं कर पाइएगा वो, क्योंकि फिगर का जो है, जैसे मान के चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है। हमने यहां पर इस पेज में आपको दिखेगा नहीं, अगर अपना नाम लिख दिया फिर हम क्या करेंगे, उसको उलट करके देखेंगे तो यहाँ पे वो छाप पड़ गया है मिरर इमेज, ठीक है, उसका जो है यहाँ पे आपका मिरर इमेज यहाँ दिख रहा है। तो बस जो छाप है वही लिख लीजिए और उसको आप पेपर को पलट करके देख लीजिएगा या क्वेश्चन को ही आप पलट के देखिएगा, दिख जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर गलती से मिरर इमेज वाला दे दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप वैसे ही कीजिएगा। बैक में जा करके देख लीजिए, कई बार फिगर दे देता है उसका पूछ देता है तो आप बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी पूरा फिगर करने वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए ये डब्बा है, अगर बोलेगा इस साइड इस साइड इस साइड इस तरीका का चित्र दे दिया, अब ये यहाँ तक घेर देगा, ये पूरा ये यहाँ तक कर देगा, अब पूछेगा यहाँ बिंदु दे देगा, यहाँ बिंदु दे देगा, यहाँ दे देगा, यहाँ छोड़ देगा, या ये पूरा ही छोड़ देगा। अब बोलेगा यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा, तो पेन से ड्रॉ करके जैसा फिगर है वैसा ही सिमेट्रिक आकृति बना के अपना जो है खोज लीजिएगा ऑप्शन में से। तो ये सब आपके तर्क पे ही काम करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब ऐसे फिगर वाला बहुत कम ही चांस है बीपीएससी में पूछने का। बाकी आपका नन भर्बल वाला ही ज़्यादा संभावना रखिए, सॉरी भर्बल वाला ही ज़्यादा रखिए, नन भर्बल जो फिगर वाला है। तो जो जो मेन चीज़ था आपको हमने बता दिया, फिगर काउंट करना, फिर आपको हमने पासा डाइस बता ही दिया था, डब्बा बॉक्स वाला बता ही दिया था, बाद बाकी नन भर्बल जो भी है वो आप अपना तर्क का प्रयोग करके बनाएंगे और भर्बल हमने पूरा अच्छे से आपको बता दिया है जो कि बीपीएससी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि रीजनिंग में आप जो है इजीली अगर 20 क्वेश्चन होगा तो 20 में 20 सही करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मैथ जरूर एक बार वीडियो सारा देख के जाइए अच्छे से, तो आप 20 में से जरूर 10-15 क्वेश्चन जरूर आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस आपका जितना भी टॉपिक हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ाया है उसको अब तो देखने के लिए हम नहीं बोलेंगे, अब केवल और केवल जो घटना चक्र वगैरह जो पीडीएफ वगैरह दिया है हमने उसको आप लोग एक बार देखते रहिए और एकदम कॉन्फिडेंस में जाइए एग्जाम देने, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या चीज बता दें?
मैराथन क्लास तो हो ही रहा है, आपका सब्जेक्ट का हिस्ट्री का होगा। कल आपका हिंदी खत्म करके फिर आपका हिस्ट्री का एक दिन करवा देंगे, पूरा पूरा आपका हिस्ट्री का जो है करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 1.5-2 घंटा लगेगा, पूरा हिस्ट्री आपका जो है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा करवा दूंगा, पूरा हिस्ट्री का, टेंशन नहीं लीजिए। कल आपका हिंदी का कंप्लीट कर देते हैं, जो बचा खुचा है हिंदी का टेंशन फ्री रहिएगा। बस एग्जाम के रात में एक दिन टाइम आपको हिंदी के लिए मिल ही रहा है, कोई भी व्याकरण किताब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बीच में हिंदी पलटने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस एग्जाम के रात में अच्छे से पूरा ग्रामर को अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम बहुत ही सुंदर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। करेंट अफेयर्स का सेशन बचा हुआ है, बायोलॉजी का हमने साइंस में आपको नहीं करवाया है, मतलब आपका घटना चक्र का, फिर हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 टॉपिक मैं एग्जाम से पहले आपको करवा दूंगा, घबराइए नहीं, ठीक है। अब बहुत कम टाइम बचे हैं, तो कल ऐसा करते हैं कि कल हम लोग देखिए हिस्ट्री को हम सोच रहे हैं कि जितना एग्जाम के नज़दीक ले जाके रिवीजन करें उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का रिवीजन हम लोग 20 तारीख को करते हैं, आज 17 तारीख है, 18, 19, 20 को हम लोग हिस्ट्री का कर लेंगे, 21 को हम लोग पॉलिटी कर लेंगे, ठीक है। 22 को हम लोग इकोनॉमिक्स कर लेंगे, और इधर आपका जो हिंदी है और करेंट अफेयर्स है उसको कर लेते हैं, और बायोलॉजी कर लेते हैं, ठीक है। ये 2-3 दिन में इधर का जो भी बचा खुचा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। बायो का आपका जो है, बायो का करवा देंगे, परसों करवा देते हैं बायो का, कल हिंदी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि आप लोग हिंदी कर करके हमको जो है माथा जो है खराब करके रखे हुए थे, इसीलिए हिंदी को करवाना हम जरूरी समझ रहे हैं। बाकी उसमें कुछ है नहीं, आप लोग एग्जाम के रात में भी हिंदी देख के चले जाइएगा। चलिए कोई बात नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं गया होगा ना, इंडिया में ही होगा। देख रहे हैं लोग पाकिस्तान से इंडिया आ जा रहा है, तो आप लोग जो इंडिया से बिहार में भी जाना नहीं चाहते हैं। चाहत रखिए परीक्षा में पास करने का, तो आप कहीं भी पहुंच जाइएगा। अब जो प्रॉब्लम है उसको अब रहने दीजिए, जितना पढ़े हैं उसी में खुश रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है।